हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी टेस्ट एग्जामों के लिए मैथ्स और हिंदी लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आया हूँ और मैथ्स से आपको सिंप्लीफिकेशन लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको नेक्स्ट पैटर्न में आपको पूछेगा केवीएस, जो नया पैटर्न है उसी पर बेस्ड आपको मैथ्स होंगे। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आप बनाने में बहुत समय लेंगे, लेकिन आप 2 से 5 सेकंड में वैसे प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। 2 से 5 सेकंड में आसानी से आप इसे बना सकते हैं, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आपको इसे बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैं मैथ पढ़ाता हूं, आपको सभी के लिए पढ़ाता हूं, वो चाहे सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर केवीएस हो। यदि इस सभी मैथ को आप पढ़ लेते हैं ना, सभी तरह के प्रश्नों को और उनके कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आपको, जितने भी टेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपको एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सभी चीजों को मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट संख्या है, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है। ऐसी संख्याओं को आप कैसे जोड़ेंगे, ट्रिक भी समझिए लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझिए। कॉन्सेप्ट समझने की बात यहाँ पर ये है कि जब भी कोई संख्या मान लीजिए कि a लिखा हो और इस तरह से a बटा के b इस तरह से लिखा हो, अर्थात a पूर्णांक 1 बटा के b इस तरह से लिखा हो, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि ये संख्या a प्लस 1 बटा के b है। सीधा सीधा इसका अर्थ यही होता है। यदि 2 पूर्णांक 1 बटा के 3 कोई संख्या इस तरह से लिखी हो, इसका कहने का अर्थ क्या है कि 2 प्लस 1 बटा के 3 है, ठीक है ना। ये संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। ये संख्या पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक ज्यों का त्यों आपके यहाँ प्लस के रूप में होता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहे हैं, समझ में आपको आ रही है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये संख्याएं हैं, तो आपको जोड़ना है क्या, जितने पूर्णांक हैं उनको एक साथ जोड़ना है, जितने पूर्णांक हैं उनको एक साथ जोड़ना है। और जितने आपको ये जो पूर्णांक नहीं है, भिन्न वाली संख्या है, इनको आपको क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। बस इतना ही आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब ध्यान में देखिए, यहाँ पर एक 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 की संख्या है, तो जब भी संख्या इस तरह से रेगुलर टर्म से लिखी जाए और एक संख्या अगली बढ़ती जाए, तो उस स्थिति में हम लोग उनका योग कैसे करेंगे, उसका ट्रिक है। देखिए ध्यान से, यहाँ एक संख्या है, एक की संख्या में है एक, यहाँ पर 2 की संख्या में, यहाँ पर 3 की संख्या में, यहाँ पर 4 की संख्या में। जब इस तरह की संख्या में है ना, तो इस एक 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 सबका योग क्या होता है, सिर्फ जहां तक की जितनी संख्याएं हैं वहां तक का गिनती पढ़ लीजिए, वही उसका योग होता है। अर्थात 1 2 3 4, 4 तक एक है ना, इस सभी का योग आप कीजिएगा तो यही इतना होगा, 1 2 3 4, जहां तक संख्या जाती है वहां तक। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या आपको जोड़ना है, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, अर्थात कितनी 1 बटा 2 है, इनको जोड़िएगा, पुनः इनको जोड़िएगा, तो ये आधा है, आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये भी आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 1 बटा के 2 और प्लस ये 1 बटा के 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और पुनः एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे सवाल दें तो उस स्थिति में जो पूर्ण संख्या है उनको एक साथ जोड़ना है, और जो आपको पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न संख्या है, उन्हें आपको क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, ठीक है। आसानी से आप इसे जोड़ लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनका योग कीजिएगा तो 1 होगा, और इस आधा आधा का जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस संख्या में सिर्फ आपको 2 जोड़ देनी है, बस आपको पूरा योग पता चल गया। तो 12 36 इसका योग हो जाएगा। 12 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो इस तरह कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या उसे आप बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं और बना लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं कि बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा चलिए तो मैं एक बार इसे पुनः समझा देता हूं, यदि नहीं समझ में आया है। तो मैंने आपको इसमें यही समझाया है कि यदि इस तरह से रेगुलर नंबर हो, 1 1 है, और यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर 11 क्या है, 1 की संख्या में बढ़ता जा रहा है, ये 111 है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को, क्वेश्चंस को जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, पूर्णांक को अलग जोड़ना है, और जो यहाँ पर भिन्न है उनको अलग जोड़ना है। तो पूर्णांक यहाँ पे यदि 1 वाली संख्या है और रेगुलर हो, 1 बढ़ती हो, तो उस स्थिति में सिर्फ लास्ट वाली संख्या को देखते हैं कि वो कितनी संख्या में, ध्यान से देखिए 6 की संख्या में है, अर्थात इसका योग जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 तक का जो होगा ना,
उसका योग हो जाएगा। पूर्णांक संख्याओं का योग इतना हो गया। अब आपको जो यहाँ पर है परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, इनका योग के बारे में आपको देखना है। इनका योग आप कैसे कीजिएगा, ये भिन्न है, ठीक है ना, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये भिन्न है बटा के रूप में, ठीक है ना, ये आपको बटा के रूप में, तो कैसे जोड़िएगा, जो उनके है ना उनको आपको जोड़ना है, जो भिन्न है उनको जोड़ना है, तो इसका योग कीजिएगा 1 हो जाएगा, इसका योग कीजिएगा 1 हो जाएगा, और इसका योग कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिर्फ इस संख्या में आपको क्या जोड़नी है, 3 जोड़नी है। और जब 3 जोड़िएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 12, 34 और 59 हो जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन है, 12, 34, 59, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे आसानी से इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न है और उन्हें कैसे आप बनाइएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आप ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, क्या आप बना पाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर आप इसे देख लीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन संख्याओं का योग करना है, वहां पर तो था 1 1 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 2 2, यहाँ पर क्या है आपको 2 2 2। तो यहाँ पर आप बात समझते हैं कि 2 2 कहने का अर्थ क्या है, 2 2 पूर्णांक है 1 बटा के 2, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, 22 प्लस 1 बटा के 2, इसका अर्थ यही ना हुआ। मैंने आपको अभी बताया है यदि 22 है तो इसका कहने का अर्थ ये है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग चाहें तो इस 22 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं 11 और प्लस 1 बटा के 2। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हो रही है। तो वही क्रिया करनी है जो हम लोग करते थे 11 वाले में, वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, लास्ट वाली संख्याओं को देखेंगे। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 4 है, अर्थात यहां से यहां तक का योग टोटल कितना हुआ, ध्यान दीजिए 1 1 1 का यदि हम लोग योग कहें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 तक संख्या है तो 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 है ना, 2 हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है और इसमें 2 से गुणा करा देना है। तो हम लोग क्या करना है, 2 कॉमन लेकर के इसमें 2 से गुणा करा देना है। अब उसके बाद हम लोगों को जोड़ना है ये वाली संख्या है ना, ठीक है ना, जो बटा वाली संख्या है, तो इनका योग कीजिएगा, इनका योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आधा आधा 1 आधा आधा 1, अर्थात 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें 2 जोड़ दें तो इस सबका योग आपको आसानी से पता चल गया। मैं ऐसा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। जब भी आपको इस तरह से रिपीटेड नंबर दिए हो, 5 हो, 5 5 5 हो, या फिर कुछ तरह से कोई भी संख्या हो, 9 9 9 हो, तो उस स्थिति में आपको उस संख्या को कॉमन लेना है और वही क्रिया आपको करनी है जो 1 1 में करते थे, जो वही आपको क्रिया करनी है जो 1 1 में करते थे। तो 1 1 में 4 अंक संख्याएं रहती थी, तो 1 2 3 4 हम लोग कर देते थे, वो क्या होता था, उसका वही योग हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 2 2 है, तो 2 क्या करना है, कॉमन लेना है और उसी में गुणा करा देना है, और ये तो जो इनका भिन्न संख्या है इनका योग जो होता है उसको आपको जोड़ देना है। जो ऑप्शन आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए। ये 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 और 2, और इसमें आपको 2 जोड़ देना है। 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के 0, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा। तो 24 70 कौन सा ऑप्शन है, 24 70 ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है। यदि नहीं तकलीफ हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बना करके देखिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इसे आप आसानी से चाहे तो बना सकते हैं। यदि नहीं दिख रहा होगा तो ये सभी क्या है, बटा है, ठीक है ना, ये भी आपको बटा है। तो उसी तरह का काम करना है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे आपको काम करना है, वही काम करना है। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे, बना भी लेना चाहिए, क्योंकि इतना मैंने आपको समझाया है। हम लोग कुछ अलग चीजें को सीखते हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे चीजों को मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आज। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, इसको भी आप 2 से 5 सेकंड में आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जितने भी टर्म्स हैं इनके बीच में क्या है, ऊपर क्या है, हमेशा 1 है, ऊपर क्या है आपको 1 है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। और एक बात इसमें और भी आपको ध्यान देना है कि इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका डिफरेंस आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस आपको यहाँ पर है, वही डिफरेंस आपको लास्ट तक सभी में है, ठीक है ना। तो आपको जब ऐसे डिफरेंस समान वाले हो जाए और ऊपर आपको 1 हो जाए तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का एकदम साधारण ट्रिक है। कैसे आप इसमें ट्रिक अपनाइएगा उसको आपको देखिए। तो यहाँ पर आपको टर्म्स को गिनना है, ये कितने टर्म्स हैं, ध्यान दीजिए। ये 1 टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गया, 3 4 5 6, ये कितने टर्म्स टोटल हुए, 6 टर्म्स हो गए। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आई। जितने इसमें संख्या है टर्म्स की, अर्थात नंबर और पद, तो इसमें पद कितने हैं, 6 है। तो 6 को आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है और नीचे क्या करना है, फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 3 है,
जो नीचे वाला फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1/3, अर्थात यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म जो नीचे वाली संख्या है ना उसको आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या है आपको 3 है तो उसको आपको यहाँ पर नीचे रखना है फर्स्ट टर्म को और गुणा करा देना है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म जो सबसे बड़ी संख्या है लास्ट नीचे वाली उससे आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। तो यहाँ पर आप इसे गुणा करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 और इसी को आपको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए, ध्यान दीजिए 3 दूना के 6 अर्थात इसका योग क्या हो गया आपको 2/15 हो गया। इसका योग क्या होगा, इसको सबको यदि आप जोड़िएगा तो 2/15 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है। कैसे आपको करना है, इनके टर्म्स को गिनना है कि कितने टर्म्स है, जितने टर्म्स हो उनको आपको ऊपर लिख रखना है और जो फर्स्ट टर्म्स है, जो फर्स्ट टर्म की जो संख्या सबसे छोटी संख्या है उसको आपको नीचे रखना है और उसमें गुणा करा देना है। जो लास्ट टर्म की जो सबसे बड़ी संख्या है उससे आपको गुणा करा देना है और जो आपको प्राप्त होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रिक है। लेकिन यहाँ पे इसके फॉर्मूला के बारे में यदि आप बात करें कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसके फॉर्मूला के बारे में आप याद रख लीजिए। इसका योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज होता है, वो यूज होता है आपका 1/d। डी क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, ये आपका यहाँ पर डी डिफरेंस है। ठीक है, इनटू 1/के फर्स्ट टर्म क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, और यहाँ पर आपको -1/के लास्ट टर्म, ये क्या होता है लास्ट टर्म होता है। यही आपको फॉर्मूला होता है और इसी से आपको ये जो चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर इनके अंकों का डिफरेंस क्या है 2 है। हर जगह क्या है डिफरेंस 2 है, अर्थात इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट टर्म 1/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/15 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। देखिए नहीं विश्वास है तो देखिए यहाँ 1/2 है गुना, ध्यान दीजिए इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 5 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 5 हो जाएगा और माइनस आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 1/2 हो जाएगा गुना, ये 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 क्या हो गया आपका 15 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या, आपको मिला 2/15। आपको क्या मिला 2/15। यहाँ पर भी क्या आया था 2/15। तो इसका यही इसका जो फॉर्मूला है। लेकिन ट्रिक की यदि बात करें तो इनका पद को आपको गिनना है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर पद कितने हैं 6 पद है, तो 6 को ऊपर रखना है, यहाँ फर्स्ट टर्म नीचे रखना है और उसमें गुणा करा देना है उसके लास्ट टर्म से। इसका योग आपको आसानी से निकल जाएगा, तो इसका योग आपको पता हो जाए। मैं ऐसा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या आप उसे बना पाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये भी उस तरह का प्रश्न है, इसे भी आपको निकालना है, इनका योग निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट है, डॉट का अर्थ है यहाँ पर होता है पर गुणा। इसका अर्थ क्या होता है गुणा, यदि नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि सभी क्या है डॉट है अर्थात गुणा के रूप में है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाएंगे। ऊपर क्या हो हमेशा 1 हो, ऊपर क्या हो 1 हो और यहाँ पर नीचे क्या हो, यहाँ पर संख्याएं हो और हर जगह उनका अंतर क्या हो समान होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर अंतर आप कीजिएगा तो हर जगह अंतर आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, अर्थात ये आपको अंतर हर जगह यहाँ पर समान है। तो वही योग का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया योग निकालने के लिए क्या करना है, इनके पदों को गिनना है। पद कितने हैं ध्यान दीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 पद है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर 1 को भी गिन सकते हैं कि 1 कितने हैं 6 1 है, तो आपको पद को ऊपर रखना है, तो 6 आपको ऊपर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जानते हैं कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसे आपको नीचे रखना है। ठीक है, और गुणा करा देना है, जो लास्ट टर्म है उससे आपको गुणा करा देना है और इसी को कैलकुलेट कर देना है, इसका योग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका योग हो गया, इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6/11 9 99 के लिए 9 और 11 दूना के 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसको क्या आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है और सेम उसी पैटर्न पर आप चाहे तो इसे आप बना सकते हैं और इसे बना लीजिएगा। ठीक है ना, हम लोग कुछ अलग तरह के बात करेंगे इसमें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि यहाँ पर 1 1 ऊपर है, यहाँ पर कोई संख्या हो जाए, मान लिया जाए कि ये संख्या आपको 4 हो जाए, ये संख्या 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 4 हो जाए, तब आप इसका कैसे निकालेंगे, तब इसका आप कैसे योग निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है ना, ये संख्या यदि आपको 4 हो जाए तो कैसे योग निकालेंगे।
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर क्या है, 4 है सब में, तो 4 को सिर्फ आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। ऊपर आप 4 है तो 4 को कॉमन ले लीजिए। फिर आपको ऊपर क्या हो जाएंगे, एक ही एक हो जाएंगे। इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। बस आपको यहाँ पर 4 जो भी संख्या आपको सब में व्याप्त हो ऊपर, उसे क्या करना है, हम लोग कॉमन लेना है 1 के अलावा, ठीक है ना। 1 के अलावा जो भी होगा उसे आपको कॉमन लेना है और पुनः आपको वही क्रिया करनी है। अब जब एक यहाँ पर 4 कॉमन लीजिएगा तो पुनः यही ना बन जाएगा 1 बटा के 1 गुणा 5, 1 बटा के 5 गुणा 9, इस तरह की संख्याएं बन जाएंगी। जब 4 आप कॉमन ले लीजिएगा तो 4 को क्या करना है, आपको कॉमन लेना है और वही क्रिया कराना है जो इससे पहले आप करते थे। तो क्रिया क्या कराते थे, आप कराते थे ना कि जितने टर्म्स है उसको गिन लीजिए थे। कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो 5 को क्या करना है, ऊपर रख देना है। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे जो छोटा वाला टर्म है अर्थात सबसे छोटा जो पद है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, पहले। और यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म है उससे उसमें गुणा करा देते हैं। तो 21 क्या है, लास्ट टर्म है, इसमें आपको 21 से गुणा करा देना है और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 के 20 और बटा के 21 इसका योग हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि ऊपर कोई संख्याएं समान रूप में प्राप्त हो जाए तो उसे क्या करना है, आपको कॉमन लेना है और वही क्रिया करानी है जो मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया है कि क्या करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको पता चल गई होगी। यदि पता चल गई है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और प्रश्नों की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये भी उस तरह का प्रश्न है, यहाँ पर इनका अंतर क्या है, समान है। इनका अंतर आपको समान है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं और इसे बना लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यदि इस पैटर्न में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तब इसका आप कैसे हल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पैटर्न कैसा है, ये 2 है नीचे, ऊपर तो 1 है लेकिन नीचे क्या है, 2 है, 6 है, 12 है, गुणा के रूप में नहीं है। तो आप कैसे इसका निकालेंगे, तो इसको आप गुणा के रूप में तोड़ेंगे तब इसका आप योग निकालेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ये संख्या है, ये संख्या है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2 गुना 1 नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको 2 को फर्स्ट टर्म मान लीजिएगा और गलत कर दीजिएगा। इसको आपको क्या मानना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटी संख्या को पहले रखना है और जो उससे बाद वाली संख्या है उसको आपको बाद में रखना है। अर्थात ये क्या है, 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 बनो। उसी तरह से यहाँ पर 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। जो छोटा है उसको पहले, जो बड़ा है उसको बाद में। उसी तरह से ये 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, आपको 3 चौक क्या होता है, 12 होता है और ये 20 क्या होता है, 5 चौक के 20 होता है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है ना, आपको 4 और 5 हो गया, इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 7 42, चाहे 7 6 42, ठीक है ना। 8 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, अर्थात 7 गुना 8 हो गया। और ये आपका 72 क्या हो जाएगा, 8 गुना 9, ये 9 8 क्या हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यह उसी पैटर्न पर आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म ये है और इनके पदों को गिन लेना है, कितने पद हैं इनका योग निकालने के लिए। तो योग निकालने का तरीका तो आप जानते हैं कि इसमें पदों की संख्या पहले हम लोग लिखते हैं। तो पद कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। टोटल कितने पद हैं, 8 पद है। तो 8 क्या करना है, ऊपर आपको लिखना है और नीचे क्या लिखना है, फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद क्या है आपका, यहाँ पर 1 है, तो 1 आ गया आपका नीचे। और यहाँ पर इसके लास्ट पद क्या है, 9 है, ठीक है, 9 8 72, 9 हो गया। यहाँ पर गुणा हो गया, इसका योग कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 बटा के 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न यदि दिया हो तो उसे आपको तोड़ना है, तोड़ने के बाद वही क्रिया करनी है जो इससे पहले आपको कर रहे थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, उसी तरह का प्रश्न है, इसे आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसे हम लोग तोड़ेंगे कैसे, उसी के रूप में जैसे हम लोग तोड़ते थे। तो 6 5 30 अर्थात 5 गुना 6 लिखेंगे, जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे। ये 7 के 42, तो 6 गुना 7 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 132 है, 132 को आप क्या लिख सकते हैं, 132 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, 10 गुना 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब वही क्रिया करनी है, वही क्रिया करनी है योग निकालने के लिए। योग निकालने का वो क्या करना है, आपको जितने टर्म्स है उसको ऊपर लिखना है। टर्म्स कितने हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 टर्म है, तो 7 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और बटा में जो फर्स्ट टर्म है उसको नीचे लिखना है पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा और जो लास्ट टर्म है उसको आपको इससे गुणा करा देना है। तो लास्ट टर्म क्या है आपका, 12 है, तो 12 से आपको गुणा करा देना है और ये क्या हो जाएगा, 7 और बटा के आपका 60 हो गया। 7 बटा के 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर 7 बटा के 60 कोई भी नहीं है।
तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 7/60 इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं कि कैसे आप बनाएंगे प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी पैटर्न पे इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, उसे बना लीजिएगा, बना करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है, इसको भी आप बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि सभी आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो आप कर लीजिएगा, कर करके इनका जो आंसर है उसे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न में आपसे पूछ सकता है, ये अलग पैटर्न पे ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, सेम उसी तरह का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है, तीन संख्याओं के यहाँ पर गुणा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है और इसे आपको याद रखना है। कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट पद है, जो फर्स्ट पद है उसका लास्ट पद क्या है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पद का फर्स्ट पद 1 है, सेकेंड पद उसका 2 है, थर्ड पद इसका 3 है और लास्ट पद इसका क्या है, 4 है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तब फर्स्ट पद का जो लास्ट पद है उसको आपको देखना है। पहली बात आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट पद का लास्ट पद आपको देखना है कि क्या है, उसी को आपको ध्यान देना है। तो इसका आप ट्रिक याद रखिएगा, जो उसका लास्ट पद है, फर्स्ट पद का लास्ट पद जो है उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, जो ऊपर लिखना है, जो लास्ट पद है उसको ऊपर लिखना है। ये 4 क्या है, इसका लास्ट पद है, तो इसे आपको ऊपर लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर करना यह है कि इस 4 में 1 जोड़ते जाइए। क्या कीजिएगा, 1 जोड़ते जाइए, 1 जोड़ते जाइए, 3 बार जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, 4 में 1 जोड़िएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 में क्या कीजिएगा, 1 और जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 और जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा और 7 को ऊपर गुणा कराना है। 1 जोड़ करके 2 बार तो नीचे गुणा कराना है, लेकिन 1 बार क्या करना है, आपको ऊपर गुणा कराना है। और इस पूरे के पूरे में 1/4 से क्या करा देना है आपको, यहाँ पर 4 से क्या करा देना है, भाग दे देना है। और यही आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 क्या है, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, 4 से इसमें भाग देना है। ये इसका फॉर्मूला के रूप में ही मान कर चलिए कि हमेशा ऐसे जब भी आपको टर्म से उनका योग आपको ज्ञात करना है तो हर स्थिति में आपको 4 से भाग देना है। इसके फॉर्मूला के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे निकल करके आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका योग यदि आप कीजिएगा तो योग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 4 गुना 7 हो जाएगा और बटा के 4 गुना 5 और गुना 6 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या निकल करके आया, 7/30, ठीक है। 6×5 = 30। तो कौन सा ऑप्शन है, 7/30, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। वो कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट पद है ना उसके लास्ट पद को आपको देखना है। तो फर्स्ट पद का लास्ट पद क्या है, 4 है। 4 को ऊपर रखना है और उसमें 3 बार 1 जोड़ना है। क्या करना है, 3 बार 1 जोड़ना है और 2 बार को नीचे रखना है और लास्ट वाले को ऊपर रखना है। तो 1 बार जोड़िएगा तो 5 आएगा, दूसरा बार जोड़िएगा तो 5 में 6 आएगा और फिर 6 में 1 जोड़िएगा तो 7 आएगा और 7 को क्या करना है, आपको ऊपर रखना है, ठीक है। और उसमें टोटल में क्या करना है, 4 से भाग देना है और कैलकुलेट करना है, जो आएगा उसका वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। यदि आ गया है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह की संख्या है, ठीक है ना, सेम क्या है, उसी तरह की संख्या है। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और फर्स्ट का लास्ट क्या है। तो फर्स्ट का लास्ट क्या है आपका, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। और इसी को आपको इसी से मतलब है और इसी से आप सबको निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का लास्ट टर्म क्या है आपका, यहाँ पे 6 है। तो 6 क्या हो गया, ऊपर हो गया, 6 क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया। अब इसमें 1 जोड़िए, क्या कीजिएगा, 1 जोड़िए, 1 जोड़िए और यहाँ पर गुणा कराइए। तो इससे गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। जो अगला टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, इससे ऊपर आपको गुणा कराना है और टोटल में क्या कराना है आपको, यहाँ पर 4 से भाग देना है, अर्थात 1/4 से आपको गुणा कराना है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा कराना है, चाहे कुछ भी हो, इसको आपको हमेशा कराना है, ये आपको हमेशा रहेगा, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 1/4 से आपको हमेशा गुणा कराना है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा।
जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 6 गुना 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 गुना आपका 7 और गुना आपका 8 हो जाएगा। क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे कटा लीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दीजिए। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर 27, देखिए बड़ा संख्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 और बटा के आपका 112 और यही इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और याद रखेंगे, नहीं तो एक बात और भी इसमें याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि ये आपको नहीं याद रहे तो एक ट्रिक और भी है इसका याद रखने का, कैसे याद रखिएगा उसके बारे में थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है संख्या, इसका देखिए 6 7 8 है, क्या है आपको 6 7 8 है, तो पहला वाला क्या है ऊपर रखना है, पहले वाले क्या करना है ऊपर रखना है, और जो नीचे दोनों है ना, जो नीचे दोनों है उनको आपको नीचे रखना है, जो नीचे दोनों है आपको उसको नीचे रखना है, और जो लास्ट वाले में है 1 से जोड़ करके गुणा करा देना है, 9 हो जाएगा। और 4 से यहाँ पर भाग करने की तो बात आप जानते हैं कि क्या करना है आपको हमेशा करना है, और इस तरह भी इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, यदि समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला के रूप में देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आगे बात हम लोग करेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकल कर गया है। चलिए हम लोग उसकी ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाएंगे, इससे आपको फॉर्मूला उसका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिए संख्या क्या है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, ठीक है ना। आगे क्या हो जाएगा आपका, उस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएंगी, अर्थात n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि n क्या है 1 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक में एक जुट जाएगा, और n प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि एक में क्या करना है 2 जोड़ना है, 2 जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात इसी के पैटर्न पे लिखा हुआ है, ये n क्या है, यदि n 1 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। तो इन्हीं संख्याओं का आपको योग करना है और बताना है कि इसका योग कितना होगा, तो आप आसानी से इसका योग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वही काम आपको करना है। कैसे काम करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको काम वही करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, कैसे हम लोग करते थे, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट का जो लास्ट है, जो फर्स्ट का लास्ट क्या है n है, तो उसको आपको क्या करना है ऊपर रखना है, और उसमें क्या करना है 1 जोड़ना है और उससे नीचे रखना है। तो यहाँ पे 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा n प्लस 1 आएगा, ये आपका n प्लस 1 आ जाएगा। पुनः 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा n प्लस 2 आ जाएगा, और पुनः 1 जोड़िएगा और उसे ऊपर गुणा कराइए, क्या कीजिएगा ऊपर गुणा कराइएगा, तो यहाँ इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 3 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और टोटल में क्या करना है 1/4 से आपको गुणा करा देना है, 1/4 से आपको गुणा करा देना है, और यही इसका क्या है फॉर्मूला है, यही इसका आपको फॉर्मूला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए, यदि इसी प्रश्न को यहाँ तक ये सिर्फ प्रश्न हो, क्या हो यहाँ तक प्रश्न हो, तो इस फॉर्मूला में आप चाहते हैं तो रख करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/4 हो गया, ठीक है ना। n कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए n कितना है, इसमें टर्म्स कितने हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 टर्म्स है ना, तो ये 3 आपका ऊपर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा कराना है, n प्लस 3, तो 3 में 3 जुड़िएगा तो क्या आएगा 6 प्राप्त हो जाएगा, 3 में 3 जोड़िएगा तो अब क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। और उसी तरह से यहाँ भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है ना, 3 में 1 जोड़िएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अर्थात ये आपको प्राप्त हुआ। अब ये आपको प्राप्त हो गया, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 है ना, ये आपको कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ये 5 के 20 और दुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, अर्थात 9/40 इसका योग आया, ठीक है ना। यदि हम लोग इस तरह से भी इसका योग करें, तो मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट वाली संख्या है उसे हम लोग देखते हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या है उसे हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या आपको 3 ऊपर हो जाएगी, नीचे क्या करेंगे 1 बढ़ाकर लिखेंगे, 1 बढ़ाकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक और बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, एक और बढ़ाएंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और टोटल में क्या करना है आपको 4 से 1/4 से गुणा करा देना है, 1/4 से आप यहाँ पर गुणा करा दीजिएगा। अब जब 1/4 से गुणा करा दीजिएगा तो देखिए क्या यही ना प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो ये आपको इस तरह से इसका प्राप्त होगा। तो इतना फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि ये कैसे आपको हो रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी याद रखेंगे, और ये आपको पूछे जा सकते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप याद रखिएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े दिखने को है लेकिन बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
चलते हैं हम लोग।